पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और अमेरिका, इन सब कंट्रीज का फ्यूचर अब एक कंट्री डिसाइड करेगा और वो कंट्री है मोरक्को। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि मोरक्को के पास कौन सा ऐसा अलादीन का चिराग है जिसकी वजह से मोरक्को अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री को भी फ्यूचर में कंट्रोल कर लेगा। तो आइए जानते हैं मोरक्को की ये रियल इनसाइड स्टोरी। तो हमारे व्यूअर से भी रिक्वेस्ट है कि रियल इनसाइड स्टोरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कर लें। बढ़ते हैं वीडियो की जान। ये है चमगादड़ और पिछले कुछ सालों से ये पूरी दुनिया में खौफ की अलामत बना हुआ है। चाहे वो 2020 में आने वाला कोरोना वायरस हो या 20वीं सदी के शुरू में आने वाला स्पेनिश फ्लू, लोग चमगादड़ को सिर्फ बीमारियां फैलाने वाला जानवर ही समझते हैं। लेकिन लोग नहीं जानते होंगे कि इस चमगादड़ ही की वजह से पिछले 100 सालों में दुनिया की आबादी 4 गुना बढ़ गई है। 1802 में यूरोपियन एक्सप्लोरर अलेक्जेंडर वान साउथ अमेरिका के एक कंट्री पेरू से गुजर रहा था। पेरू में उसने एक हैरानकुन चीज देखी। असल में पेरू की जमीन एग्रीकल्चर के लिहाज से बिल्कुल सूटेबल नहीं थी, लेकिन अलेक्जेंडर वान देखकर हैरान हो गए कि वहां सरसब्ज घास थी और लहलहाते हुए खेत थे। ये देखकर अलेक्जेंडर वान सोच में पड़ गए। जब अलेक्जेंडर वान ने वहां के लोगों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो अपने खेत में चमगादड़ और समुद्री कुछ परिंदों की एक्सक्रीशन डालते हैं और इसी वजह से उनकी जमीन डबल पैदावार प्रोड्यूस कर रही है। इसी नॉलेज को जब अलेक्जेंडर वान वेस्टर्न कंट्रीज में लेके आया और जब वेस्टर्न कंट्रीज ने इसको फर्टिलाइजर के तौर पर यूज किया तो पैदावार हैरानकुन हद तक बढ़ने लगी। और फिर 1913 में फ्रिट्ज हार्बर ने इसी फर्टिलाइजर को आर्टिफिशियली बनाने का तरीका भी डिस्कवर कर लिया। इसी फर्टिलाइजर की वजह से इंसानी आबादी हैरानकुन हद तक इन 100 सालों में एक्सप्लोड हो गई। जहां 1912 में पूरी दुनिया की आबादी 1.5 अरब थी, तो वहीं 2022 में अब पूरी दुनिया की आबादी तकरीबन 8 अरब हो चुकी है। इन सब में खतरनाक मोड़ तब आता है जब 2010 में साइंसदानों ने बताया कि इस फर्टिलाइजर में यूज होने वाले कंपाउंड्स पोटाशियम और फास्फेट, जिन्हें कंबाइन करके पोटैश बनता है, इसके रिजर्व हमारी जमीन में हैरानकुन हद तक खत्म होते जा रहे हैं। साइंसदानों ने बताया कि पोटाशियम के रिजर्व तो हमारी जमीन में अभी तकरीबन 100 साल के बाकी हैं, लेकिन फास्फेट के रिजर्व शायद तकरीबन 50 साल के ही बाकी रह गए हैं। और परेशानी वाली बात तो ये है कि फास्फेट को हम आर्टिफिशियली क्रिएट भी नहीं कर सकते। यही वजह है कि बहुत सारी कंट्रीज ने फास्फेट के रिजर्व को बचाने के लिए बहुत सख्त पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दी है। और यही वजह थी कि 2021 से 2022 तक फास्फेट की प्राइस में 80% इजाफा हो गया। और सितंबर 2021 में तो चाइना ने फास्फेट की एक्सपोर्ट 100% बंद कर दी ताकि वो अपनी आबादी के लिए इतने फर्टिलाइजर बना सके कि उसे फूड शॉर्टेज का कभी सामना ना हो। और यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि चाइना के पास पूरी दुनिया के दूसरे बड़े फास्फेट रिजर्व हैं जो पूरी दुनिया का सिर्फ 5% बनते हैं। सीरिया के पास पूरी दुनिया के तीसरे बड़े फास्फेट रिजर्व हैं जो पूरी दुनिया का तकरीबन सिर्फ 3% ही बनते हैं। और इसी तरह बाकी सारी दुनिया के पास भी तकरीबन 1 या 2% ही फास्फेट रिजर्व होंगे। और यहाँ एक कंट्री ऐसा भी है जिसके पास पूरी दुनिया के 70% फास्फेट रिजर्व हैं और वो कंट्री है मोरक्को। इमेजिन करें दोस्तों, एक ऐसा कंट्री जिसके पास ऐसे सोर्सेज की मोनोपोली है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के इंसानों का सर्वाइवल और फ्यूचर टिका हुआ है। कौन सा कंट्री ये फर्टिलाइजर बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, इसका फैसला मोरक्को करेगा। और यहाँ पे आता है वो खतरनाक पॉइंट, इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा खून खुराक यानी कि फूड सप्लाई को हासिल करने के लिए बहा है। और बदकिस्मती से सारी दुनिया अब उस तबाही के धाने पर आ पहुंची है कि खुराक की शदीद किल्लत होने वाली है। और इसी कमी को दूर करने के लिए ताकतवर कंट्रीज किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अब वो टाइम आ गया है कि मोरक्को इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में बहुत जल्द अपना मुकाम हासिल करने वाला है। क्योंकि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो 150 साल पीछे पूरी दुनिया की ऑयल प्रोडक्शन अमेरिका के हाथ में थी और इसी वजह से अमेरिका आज सुपर पावर है। और 18वीं सदी में ब्रिटिश एम्पायर के पास पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा मेटल रिजर्व थे और इन्हीं रिजर्व की वजह से ब्रिटिश एम्पायर ने पूरी दुनिया पे राज किया। और मोरक्को के पास तो ऐसे रिसोर्सेज के रिजर्व हैं जिस पर पूरी दुनिया के इंसानों का सर्वाइवल टिका हुआ है। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा एडवांटेज किसी नेशन या किसी कंट्री को नहीं मिला जो मोरक्को को मिलने वाला है। लेकिन इसके क्या बेनिफिट्स या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
ये थी मोरक्को की रियल इनसाइड स्टोरी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए रियल इनसाइड स्टोरी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीकली इसी तरह की इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। चलें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।